नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जगोत्तम आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर के इस चैनल पे, जो कि एक जेन्युइन चैनल है, जो आयुर्वेद के विषय में आप लोगों से बात करता है। और हम चाहेंगे कि कोई भी प्रश्न हो आपके, आप उस पे बेधड़क होके हम लोगों को इस पे मैसेज कीजिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, नया चैनल है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही आप लोग के बीच में पॉपुलर भी हो रहा है। आज हम बात करेंगे नींद के बारे में, जिसको कि स्लीप कहते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस लेके। मैं जब अपने चैम्बर में रहता हूं तो इस तरह के पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, और इसमें स्टूडेंट्स और महिलाओं की तादाद ज्यादा है। अब उनका कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। सब कहते हैं नींद नहीं आती है सर, हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं। शास्त्रों ने जो बात कही थी, वो कहता था कि नींद तभी आएगी जब आपके सेंसरी ऑर्गन्स, जब आपकी इंद्रियां थकेंगी। इस समय आप देखिए, क्या हमारे सेंसरी ऑर्गन थक रहे हैं? जब थकते हैं तो वो अपने विषय से दूर हटते हैं और नींद आ जाती है। इस समय क्योंकि ये मोबाइल गैजेट्स का जमाना है, ये हट नहीं रहे हैं, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कुछ और, आपको चैनल्स दिखाने लगते हैं कुछ और। आप पढ़ना चाहते हैं कुछ और, दिखाने लगते हैं कुछ और उस समय जो वक्त चला जाता है लौट के नहीं आता, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और सुबह उठ के आपके मन में एक अपराध बोध आता है, जिसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। लगता है कि मैंने जानबूझकर अपराध कर लिया है, और आप तनाव में आ जाते हैं। तो निद्रा लाने के उपाय जो शास्त्र ने कहा है, इस फलसफे में ही है, एक लाइन में है कि आपको अपनी निद्रा अगर लानी है तो इंद्रियों को थकाना पड़ेगा। शायद मेरे कुछ दोस्त या महिलाएं इस बात को नहीं समझ पा रही होंगी। देखिए, थकने का मतलब क्या है? आप थोड़ा सा, या मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, आप कभी किताब पढ़ते थे तो सो जाते थे। ये मेरे ख्याल से जो 80 और 70 में जो पैदा हुए हैं, उनको ये बातें मालूम होगी, पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। या दादी उनको कहानी सुनाती थी तो कान सुनते सुनते थक के सो जाते थे। अब और निद्रा हमेशा जो आती थी, ये करीब 10 बजे के करीब आ जाती थी, और भोजन भी सोने से 2 घंटा पहले लोग कर लेते थे। अब चीजें बदल गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर निद्रा आपको लानी है तो खाना 2 घंटा पहले, रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले करें। और अपने सिरहाने पर एक बोतल या एक ग्लास या एक कटोरे में, या आप कहें लोटे के अंदर पानी भर के सिरहाने में रखें, क्योंकि वो पानी रात में आपके ब्रेन के चारों तरफ ऑक्सीजन का एक लेयर बनाता है। तो ये पुराने सब थे, लेकिन आजकल बहुत ही इफेक्टिव हैं। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने छात्रों के लिए जनरलाइज ट्रीटमेंट दिए। महिलाओं में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये महिलाएं जिनको कि 35 साल के बाद हार्मोन का चेंज आ रहा है, जिनमें हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के चेंजेस आ रहे हैं, उनमें अक्सर इस तरह की चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आ रहा है। और इसके लिए करते क्या है? वो किसी महिला चिकित्सक के पास ना जाकर इमीडिएटली वो कंसल्ट करते हैं, क्योंकि धड़कन बढ़ती है, जिसको कि एंजाइटी कहा जाता है, पैनिक अटैक्स कहते हैं। वो सीधे चले जाते हैं किसी साइकेट्रिक के पास, और वहां से फिर कहानी बिगड़नी चालू हो जाती है। तो निवेदन है ऐसी महिलाओं को, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि चेहरा गर्म हो रहा है, अचानक उलझन सी हो रही है, पसीना सा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, रोने का मन कर रहा है, आप तुरंत अपने किसी वैद्य से या किसी महिला चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको बताएगी कि ये कारण क्या है। क्योंकि आप जहां किसी एंग्जियोलेटिक नींद वाली दवाइयां खाएंगी, एंग्जाइटी वाली दवाइयां खाएंगी, तो उसमें आपको उसकी एक आदत पड़ेगी। अब वो जो आदत पड़ेगी, वो आपके अमाशय को, आपके इंटेस्टाइन को भी गड़बड़ करेगा। तो उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको विटामिन ए, डी, ई, के की कमी आएगी, आपका बॉडी में जो पचने के बाद जो रस है वो अच्छा नहीं बनेगा, फिर रक्त नहीं बनेगा, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और होल सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यही दो चीजें मैं आज आपको बताना चाहता था। और इसको आप जैसे ही आप इसको मनन कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझिए,
इंद्रियों को थकाना और अच्छे और क्या तकलीफ है इसको समझना, ये जरूरी है आपको निद्रा लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।